हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास अगेन। कैसे हैं आप लोग? होप ऑल आर फिट एंड फाइन। आज के लेक्चर में अपन देखने जा रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर का लेक्चर नंबर 3, जिसमें अपन कुछ डिफरेंसेस की बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कंपाउंड के बारे में, मिक्सचर के बारे में, और किसके बारे में पढ़ा था? सॉल्यूशन पढ़ा था। ठीक है, सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था किसके बारे में? हाँ, इममिसिबल लिक्विड पढ़ा था, मिसिबल लिक्विड पढ़ा था, पार्शियली मिसिबल लिक्विड पढ़ा था। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा था, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा था, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा था। ये सारी चीज़ें अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस करी थी। तो अगर स्टूडेंट्स आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो फटाक से हमारी प्लेलिस्ट में चैनल में जाइए और जल्दी से हमारा सेकंड लेक्चर देखिए। ओके, तो थर्ड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ डिफरेंसेस के बारे में। देखिए होता क्या है, कभी कभी पेपर में डिफरेंसेस पूछ लेते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जो 3 से 4 नंबर में आते हैं, लॉन्ग में हमेशा पूछे जाते हैं। बात समझ में आती है? तो यहाँ पर देखिए हम कुछ डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि कभी कभी आपसे पूछ लेता है बताइए मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, या एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, या आपसे पूछ लेगा मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है। ये सारी चीज़ें तो आज हम लोग सारे डिफरेंसेस के बारे में ही बात करेंगे। ओके, चलिए, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भैया एग्ज़ाम में आपके 3 से 4 नंबर इससे कवर होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस लेक्चर को। ओके, चलिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे मिक्सचर एंड कंपाउंड के डिफरेंस के बारे में, यानी पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस होता है। देखिए जैसा हमने अपनी पिछली लेक्चर में आपको बताया था कि क्या होता है, जो मिक्सचर होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रेशियो में मिला देते हैं, इसी तरीके से फिजिकली। लेकिन जो कंपाउंड होते हैं उनको क्या करते हैं हम लोग, एक फिक्स्ड रेशियो में मिलाते हैं, यानी उनका जो मास रेशियो होता है, ठीक है, उनका जो आपका मतलब कि फिक्स्ड अमाउंट होता है, वो सब क्या होता है, सेम होता है। बात समझ में? और ये दोनों जब कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, कब होता है उस कंपाउंड का फॉर्मेशन? जब कोई दो एलिमेंट आपस में केमिकली मिक्स होते हैं, या फिर कोई दो सब्सटेंस आपस में केमिकली मिक्स होते हैं, तब हमारा क्या बनता है स्टूडेंट्स? तब हमारा बनता है कंपाउंड। जबकि मिक्सचर कब बन जाता है? मिक्सचर हमारा बन जाता है जब हम किसी भी दो सब्सटेंसेस को आपस में ऐसे ही मिला देते हैं फिजिकली। बात समझ में आती है? तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसमें। फर्स्ट है आपका हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस बोथ, यानी कि जो मिक्सचर होते हैं वो हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं और होमोजीनियस भी हो सकते हैं। हमने पढ़ाया था ना टाइप्स ऑफ मिक्सचर में, बताया था होमोजीनियस भी होते हैं, हेट्रोजीनियस भी होते हैं। ठीक है, लेकिन जो कंपाउंड होते हैं वो केवल और केवल होमोजीनियस होते हैं। और होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है ना। इसी वजह से बोल रहा हूँ भाई साहब, प्रीवियस लेक्चर देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है मिक्सचर आर मेड अप ऑफ मोर देन 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स फिजिकली, यानी कि मिक्सचर कब बनता है? जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को हम आपस में मिक्स कर देते हैं। कैसे? फिजिकली। जबकि कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड हमारा तब बनता है, उसमें भी 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस, मतलब कि मोर देन 1 सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं आपस में, तब हमारा कंपाउंड फॉर्म होता है। लेकिन कंपाउंड में जो सब्सटेंसेस मिक्स करते हैं वो एक दूसरे से केमिकली कंपाउंड होते हैं। ठीक है, कंबाइंड होते हैं, सॉरी, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं, और इनका जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ एग्जांपल, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था एग्जांपल, जैसे बहुत ही बेस्ट एग्जांपल जाता है वाटर। अब वाटर में जैसे इसका मास रेशियो की बात करें तो इसका मास रेशियो हमेशा फिक्स्ड होता है, 1:8 का रेशियो होता है इसका। बात समझ में आती है? 1:8 का रेशियो होता है इसका मास रेशियो, यानी कि इसका एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। और इसका कंपोजिशन, यही इसी को बोलते हैं, इसका जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये हमारे फिजिकली मिक्स होते हैं, ये हमारे केमिकली मिक्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मिक्सचर कैन सेपरेट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस मिक्सचर को हमने मिक्स किया है उसमें जो हमने सब्सटेंस मिलाए हैं, जो भी पार्टिकल्स हमने उसमें मिक्स किए हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे बाय फिल्टरिंग मेथड, ठीक है, सीविंग मेथड,
ठीक है, बात समझ में आती है। तो इन सब के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फिजिकली इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी जो सब्सटेंस हमने मिक्सचर के अंदर मिक्स किए हैं, उनको हम लोग फिजिकली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड कांट बी सेपरेटेड इट्स कंस्टिट्यूएंट, ठीक है, बाय फिजिकली प्रोसेस। यानी कि हम लोग कंपाउंड में जो मिक्स करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने वाटर लिया, वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्स किया, या फिर हमने CO2 ले ली, CO2 में हमने क्या किया, कार्बन एंड ऑक्सीजन मिक्स किया। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन को क्या हम लोग इन सारे मेथड के द्वारा निकाल सकते हैं, या कि कोई फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। मान लीजिए हमने इसमें एवोपरेशन करा दिया, फिल्ट्रेशन करा दिया, इसका फिल्ट्रेशन करा के हम लोग इसको अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एवोपरेशन करा के अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से इनमें क्या कर सकते हैं, इनको हम लोग केमिकल प्रोसेस के द्वारा तो अलग कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं कर सकते। ये होता है डिफरेंस मिक्सचर एंड कंपाउंड में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। नेक्स्ट डिफरेंस होता है आपका एनर्जी यूजुअली नाइदर गिवन आउट नॉर एब्जॉर्ब फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो हमारा मिक्सचर होता है, ठीक है, ये इसका जब फॉर्मेशन होता है, देखिए किसी भी चीज़ का जब फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी का लॉस होता है। कब? जब वो चीज़ें केमिकली हो रही होती हैं। इसमें देखिए इस चैप्टर के अंदर हमको यही सब पढ़ना है। देखिए फर्स्ट चैप्टर जो अपन ने पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसमें हम लोग ने फिजिकल चीज़ें देखी थी, मतलब कि केवल मैटर का फिजिकल पार्ट देखा था। इसमें अपन फिजिकल एंड केमिकल दोनों को रिलेट करते हुए चलेंगे। बात समझ में आई? हमने जो मैटर का क्लासिफिकेशन वहाँ पे किया था, स्टेट्स देखी थी, वो फिजिकल प्रोसेस पे देखी थी। बात समझ में आती है? अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मिक्सचर के अंदर जब कोई चीज़ का फॉर्मेशन होता है तो या तो एनर्जी का लॉस होता है, या तो एनर्जी उसको देनी पड़ती है, या तो वो एनर्जी को लेता है या एनर्जी का लॉस होता है। बात समझ में आती है? या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जब किसी चीज़ का फॉर्मेशन होता है तो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या तो एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन यहाँ पर जब मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर ना ही कोई एनर्जी रिलीज होती है और ना ही किसी टाइप की एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है। बात समझ में आती है? नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें यहाँ पे कंपाउंड में, तो द एनर्जी आइदर गिवन आउट ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड, यानी कि जब कंपाउंड का प्रिपरेशन होता है तो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, लॉस भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का लॉस और एब्जॉर्बेंस होता है। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होती है, केमिकली रिएक्शन होती है ना। और केमिकल रिएक्शंस में हमको क्या करना पड़ता है, एनर्जी का लॉस करना पड़ता है या एनर्जी उनको देनी पड़ती है। ठीक है, बात समझ में आती है एकदम अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर वेरी। ठीक है, इनमें जो कंपोजिशन होता है मिक्सचर का वो वेरी कर सकता है, लेकिन इसमें हमने क्या बताया, इनका कंपोजिशन हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे अगर हमने मान लीजिए नमकीन बनाया या फिर मिठाई बनाई, ठीक है, तो मिठाई में क्या हुआ, खोए में मैंने शक्कर डाली, ठीक है, शुगर ऐड की, तो शुगर हम लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं ना। कोई भाई कम मीठा खाता है, कोई ज़्यादा मीठा खाता है, ठीक है, तो उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, हम उसको अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। यानी कि उनके जो सब्सटेंस है, जो हम लोग पार्टिकल उसमें ऐड कर रहे हैं, उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसमें वेरी किया ना, कंपाउंड में अगर हमने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को वेरी करवा दिया, किसी भी एक पार्टिकल को, तो वो वाटर नहीं बनेगा, कोई और कंपाउंड बन जाएगा। बात समझ में? जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ले लूँ और ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल ले लूँ, तो ये हमारा वाटर थोड़ी ना बनेगा। हमने क्या कर दिया, इसका कंपोजिशन चेंज कर दिया, तो ये हमारा वाटर नहीं बना, ये हमारा क्या बन गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी दूसरा सब्सटेंस बन गया। वाटर को छोड़ कर कोई दूसरा सब्सटेंस बन गया। तो ऐसा कंपाउंड में नहीं होता है। बात समझ में आती है कि इनका जो कंपोजिशन होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, जबकि इसका कंपोजिशन वेरी भी कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट अगर इसके पॉइंट की बात करें तो नॉट फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो हमारे मिक्सचर होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारे सब्सटेंस होते हैं, तो हर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। लेकिन यहाँ पर हमने जैसे बताया था आपको कंपाउंड में, तो कंपाउंड में मैंने बताया था जब केमिकली मिक्स हो जाते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है और उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, जैसे हमने बोला हाइड्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट अलग है, बॉइलिंग पॉइंट अलग है, ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग है।
जब इन्होंने मिक्स हुआ, जब ये दोनों मिक्स होकर वाटर बनाए, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आएगा ना, वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका एक अलग फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। बात समझ में आई? एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का, और सभी लोग जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एंड बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वाटर का। बात समझ में आती है? यानी कि इन दोनों पार्टिकल से अब लेना देना नहीं है, वो केमिकली मिक्स होकर एक नया सब्सटेंस बना लिया जिसकी अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी है, यानी इसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट। यानी कि मैंने क्या बोला, अभी मैंने बोला यही चीज़ बोली कि जो प्रॉपर्टी होती है इनके पार्टिकल की जिससे कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, उन पार्टिकल की प्रॉपर्टी ज़रूरी नहीं है कि कंपाउंड का जो कंपाउंड हमारा बना है उनसे मैच करें। यानी कि हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जैसे ऑक्सीजन है इसकी अपनी एक अलग प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन है इसकी अपनी एक अलग प्रॉपर्टी है। बात समझ में? ये दोनों सब्सटेंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इसकी एक अलग प्रॉपर्टी है, और हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है इसकी एक अलग प्रॉपर्टी है। बात समझ में आती है? लेकिन अगर इन दोनों को मिक्स करके क्या बनना है, वाटर, इसकी एक अलग प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हम लोग मिक्सचर की बात करें, ठीक है, तो मिक्सचर में जो हमारे मतलब कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, इनमें लगभग सबकी क्या होती है, जो हमारी बात करें प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है, जितने भी पार्टिकल हैं अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो लगभग सबकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक है, यानी सेम होती है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए, फिर पढ़ते हैं हम लोग कुछ अदर डिफरेंस जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कभी कभी अपन से पूछ लेता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, तो अपन ने ये भी पता है और ये भी अपन ने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है, यानी कि अब एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि मिक्सचर एंड कंपाउंड में तो हमने देख लिया, क्योंकि और ये दोनों क्या थे, एक इम्प्योर था एक प्योर था। अब यहाँ पे दोनों प्योर सब्सटेंस हैं, फिर भी एलिमेंट एंड कंपाउंड में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। आइए देख लेते हैं क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो एलिमेंट में अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखें तो एलिमेंट आर द मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो केवल और केवल एक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, यानी वन काइंड के पार्टिकल, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपाउंड की, तो कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल या फिर वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसा, सॉरी मोर देन, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा, ऐसा बोल सकते हैं, क्या होते हैं, मोर देन वन। अभी आपको बताया भी था किसमें, मिक्सचर एंड कंपाउंड में, जब अभी ने डिफरेंस पढ़ा था, तो ये क्या होते हैं, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन कंपोजिशन फिक्स होता है। इसमें भी कंपोजिशन फिक्स होता है, लेकिन भैया प्योर तो वही होगा जो क्या होगा, एक से ज़्यादा, मतलब कि सॉरी, एक के ओनली वन सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ होगा, या फिर वन पार्टिकल से मिलकर जो सब्सटेंस बना हुआ होगा वो क्या होगा, प्योर होगा। वो तो भाई ऑब्वियस सी बात है, प्योर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, कंपोजिशन फिक्स होने की वजह से कंपाउंड क्या था, हमारा प्योर सब्सटेंस था। ओके, हाँ, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी कि एलिमेंट जो सब्सटेंस होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा, ठीक है, और अलग अलग सब्सटेंसेस में तोड़ा नहीं जा सकता। यानी कि अगर हम लोग एलिमेंट को डिवाइड करते हैं, मान लीजिए हमने आयरन ले लिया और आयरन को डिवाइड किया, आयरन को अगर हमने डिवाइड किया तो वो आयरन के ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होगा। यानी ये क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने अपने पिछले लेक्चर में बताया भी था कि ये क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी सब्सटेंस की। जो एलिमेंट होता है वो किसी भी सब्सटेंस की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, यानी कि अगर उसको हम लोग डिवाइड करेंगे भी तो वो क्या होगा, उसी मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होगा, यानी कि उसको अदर किसी कंपाउंड में या फिर अदर किसी सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सकता। बात समझ में आई ना। अगर आयरन को हम डिवाइड करते भी हैं तो हमको जो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे उसके वो आयरन के ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी और मटेरियल के मिल गए, हमने आयरन को तोड़ा तो कॉपर मिल गया, ऐसा नहीं होता है। बात समझ में, आयरन के ही एलिमेंट्स मिलेंगे हमको। तो एलिमेंट्स में क्या होता है, उसके जो सब्सटेंस होता है एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट का जो सब्सटेंस होता है उससे क्या होता है
ठीक है, उसको हम लोग और सिंपल मॉलिक्यूल्स या एटम में नहीं तोड़ सकते। अब मॉलिक्यूल्स या एटम आप लोग समझते हैं क्या होता है, ये अगर नहीं जानते हैं तो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको डीप में पढ़ेंगे, ठीक है, कि एटम एंड मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर नहीं मतलब नेक्स्ट चैप्टर में ओके। तो हम लोग अच्छे से डीप में पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर हमारा यही है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें अपन पढ़ेंगे ओके। चलिए नेक्स्ट अगर इसका बात करें तो नेक्स्ट इसकी होती है एन एलिमेंट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम एटम ऑफ सेम काइंड, यानी कि ये क्या होते हैं, सेम टाइप के एटम्स से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें कंपाउंड की तो कंपाउंड को क्या किया जा सकता है, दो या दो से ज़्यादा अदर ठीक है अलग अलग सब्सटेंसेस में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे वाटर की ही बात कर लें, ठीक है, तो वाटर को क्या, अगर हम लोग वाटर को केमिकली डिवाइड करें, फिजिकली तो कर नहीं सकते क्योंकि कंपाउंड है भाई साहब, कंपाउंड क्या होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं। तो अगर मान लीजिए इसको आयोनाइज किया, हमने क्या किया, बेसिकली इसको आयोनाइज किया, ठीक है, हमने लिया वाटर और वाटर को क्या कर दिया, आयोनाइज, ठीक है, हमने वाटर को जैसे ही आयोनाइज किया, इसमें क्या होगा, दो अलग अलग सब्सटेंसेस में टूट गया, H+ एंड OH-। अब ये H+ हमारा अलग चीज़ है और OH- अलग आयन है, बात समझ में, यानी कि ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में टूट गया, बात समझ में आती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा अलग हो गया एंड ऑक्सीजन अलग हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है, अलग अलग सब्सटेंसेस में, लेकिन एलिमेंट को नहीं तोड़ सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें इसी का थर्ड पॉइंट, तो कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम एटम ऑफ अदर काइंड, ठीक है, या फिर डिफरेंट काइंड। अब बात करें इससे तो कंपाउंड क्या होता है, डिफरेंट काइंड के सब्सटेंसेस या एटम्स से मिलकर बना हुआ होता है। एटम क्या होता है अपनी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने देख लिया ना कंपाउंड एंड एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है, जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग देख लेते हैं कंपाउंड में थोड़ा सा और अच्छे से, ठीक है। हमने अपने पिछले लेक्चर में हालांकि कंपाउंड पढ़ा था, अब कंपाउंड में मैंने देखा था जब चार्ट अपन ने बनवाया था तो हमने देखा था क्या होते हैं, एसिड होते हैं, ठीक है, कंपाउंड के अंदर बेस आते हैं एंड सॉल्ट्स आते हैं। तो क्या होते हैं एसिड, क्या होते हैं बेस एंड क्या होते हैं सॉल्ट, डीप में पढ़ेंगे आप लोग अपने क्लास 10 के अंदर, इसका पूरा एक चैप्टर ही है, लेकिन यहाँ पे हमको बेसिक चर्चा आनी चाहिए इसकी, ठीक है। तो एसिड क्या होते हैं, एसिड वो होते हैं, देखिए एसिड क्या होते हैं जो वाटर में, ठीक है, वाटर में H+ आयन देते हैं, ठीक है, जो वाटर में क्या करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं H+ आयन रिलीज इन, ठीक है, रिलीज इन वाटर, ठीक है, जब इनको आयन। और बेस की अगर अपन बात करें तो बेस क्या होते हैं, बेस वो होते हैं जो वाटर में OH- आयन देते हैं, ठीक है। तो एसिड आप लोग समझ गए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो एसिड्स होते हैं हमारे, वो क्या कर सकते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करते हैं, और जो बेस होते हैं वो क्या कर सकते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। बात समझ में आ रही है, यानी रेड लिटमस पेपर को अगर ब्लू कर दे तो वो है बेस, अगर ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे तो वो क्या है, एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सॉल्ट्स की, तो सॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है, सॉल्ट वो होते हैं जो एसिड और बेस को मिलाने पे बनते हैं। जैसे अगर मैं एसिड के एग्जांपल की बात करूं तो एसिड का एग्जांपल होता है HCl, ठीक है। अगर इसका मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूं, यानी कि इसकी वाटर से रिएक्शन कराता हूं, HCl की अपन ने वाटर से रिएक्शन कराई तो यहाँ पे ये टूटता है H+ एंड Cl- में, ठीक है, H+ एंड Cl- में ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इसका क्या कराता हूँ, हाइड्रोलिसिस कराता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये H+ एंड Cl- में ब्रेक होता है, यानी कि इसने क्या किया, H+ आयन रिलीज किया। तो जो भाई साहब वाटर में क्या करता है, H+ आयन रिलीज करता है, वो होता है हमारा एसिड, ठीक है। अब अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल हो जाता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराता हूं तो ये टूटता है Na+ एंड OH- में, तो ये इसने क्या किया, OH- आयन रिलीज किया, यानी कि ये क्या है, हमारा बेस है, ठीक है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि क्या होते हैं एसिड एंड क्या होते हैं बेस। लिटमस पेपर से भी हम लोग समझ सकते हैं, अगर रेड को ब्लू कर दे तो बेस, अगर ब्लू को रेड कर दे तो एसिड।
समझ में आ रही। अगर मैं सॉल्ट की बात करूं तो अगर मैं एसिड और बेस को क्या कर देता हूं, मिक्स कर देता हूं तो सॉल्ट बन जाता है। देखिए कैसे, अगर मैं HCl की रिएक्शन, HCl क्या है, बेस है, सॉरी एक एसिड है, अगर मैं इसकी रिएक्शन बेस से कराता हूं, बेस क्या है, NaOH, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूं तो जो हमारा कंपाउंड बनता है, देखिए इससे निकलेगा H+ और इससे निकलेगा Cl- प्लस, इससे निकलेगा NaCl+ और OH-। तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस वाला प्लस से जुड़ता है और प्लस वाला माइनस से जुड़ता है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो रिएक्शन आएगी हमारी वो ये आती है, देखिए NaCl + H2O, ये आता है। यानी कि जब हम किसी भी एसिड की रिएक्शन बेस से कराते हैं तो हमारा जो बनता है कंपाउंड वो कहलाता है सॉल्ट। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो सॉल्ट बनते हैं वो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो आप लोग समझ गए क्या होते हैं एसिड, क्या होते हैं बेस एंड क्या होते हैं सॉल्ट। तो आप लोग लिख सकते हैं अच्छे से। चलिए जल्दी से इस चार्ट को नोट कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे टॉपिक के साथ। तो अगर इस वीडियो में आपको मज़ा आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय स्टूडेंट्स।